नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर तब जब आप बिहार राज्य में रहते हैं। कल ही हमारे यहाँ पटोरी में बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना जी पटोरी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने और पटोरी थाना का निरीक्षण करने आए। ऐसे में हम उनके सामने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का मामला न उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मुझे लगा कि हमें उनसे मिलना चाहिए, और हम उनसे मिले, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने इस पे क्या कहा। आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में यही पटोरी से ही पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता को हमने बताया कि सहारा इंडिया 2015 में ही बंद हो चुका है, क्योंकि उसके नॉन बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया, और 2012 में ही आपके पैसे वापसी का आदेश आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि 15% ब्याज के साथ आपको भुगतान मिलना था। और इसके साथ ही न केवल हमने प्रोटेस्ट किया, कई बार हमने कई एप्लीकेशन दिए, पटोरी थाना में भी दिया, और पटोरी थाना ने उसको इग्नोर किया, और अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया। और इसी बात को जब हमने उनके सामने रखा तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। सर, सहारा का मामला है, सामने में ब्रांच चल रहा है, थाने में केस कर दिया? नहीं, FIR लिया था सर। पुराना केस है सर। पुराना केस नहीं है सर, नहीं हुआ है FIR, कोई FIR नहीं हुआ है। पुराना केस। झूठ बोल रहे हैं, आपको तो आपसे मिले हैं हम कई बार। झूठ बोल रहे हैं मतलब आजकल तो ऑनलाइन FIR हो रही है। नहीं लेते हैं ना सर, पूछिए ना। 112 यहाँ पे सर इतना गुंडागर्दी कर रही लोगों के साथ। 112 पे लोग कॉल करते हैं, यहाँ पे लौटा दिया जाता है। अब ये देखिए सर, इतना ये तो एक छोटा सा सर फाइल है, समझिए। ये हम मुख्यमंत्री जी को भी दिए हुए हैं, अजीत शर्मा जी से भी जाकर के मिले थे। उसके बाद आदेश भी हुआ है सर, FIR के लिए अभी जाँच आया हुआ है। SP साहब अभी मेरे साथ हैं सर। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि पटोरी थाना प्रभारी कुणाल चंद्र कितना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले का मामला है और कार्रवाई हो चुकी है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, और जिस लेवल के अधिकारी को जांच करना चाहिए उस लेवल का अधिकारी जांच भी नहीं कर रहा है, और कुछ न कुछ लिपापोती कर दिया जा रहा है। ऐसे में हमारा पटोरी थाना प्रभारी से एक सवाल है कि इस मामले को पुराना किसने बनाया, क्योंकि हमारे पास जब जानकारी आई, हम लगातार आपको पिटीशन दे रहे हैं और आप कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, और करते करते आज 2.5 साल बीत गया और आप कह रहे हैं पुराना मामला है। अब मान लीजिए पुराना ही कोई मामला रहेगा, अगर ये पता चले कि 2 साल पहले किसी की हत्या हो गई है और फलाना व्यक्ति ने किया, तो क्या ऐसे में पटोरी थाना प्रभारी FIR दर्ज नहीं करेंगे? आपको बता दें कि असल में हकीकत ये है कि बिना पैसा लिए हुए ये कोई FIR ही दर्ज नहीं करते हैं, और तो और ये अपने ऑफिस से बाहर कोई जनता दरबार भी नहीं लगाते, जैसा कि लोगों ने बताया। अब आपको बता दूं कि इन्होंने, जब इनसे मैं मिला था पहले, तो इन्होंने क्या कहा था, एक बार वो वीडियो देखिए। प्रक्रियाधीन से नहीं, मतलब आपको लगता है कि उसमें FIR होना चाहिए, आप जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए, FIR कर दीजिए उसमें। मतलब थाना करने से कोई नहीं रोका है। थाना कार्रवाई नहीं करेगी? थाना कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह से स्पष्ट है कि बिहार सरकार के अधिकारी के नाक के नीचे पहले तो सहारा इंडिया फ्रॉड चलता है, उसके बाद हम शिकायत करते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई नहीं करने के बाद भी वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, कोर्ट के पास चले जाइए। कोई कहता है उस अधिकारी के पास चले जाइए, कोई कहता है उस अधिकारी के पास चले जाइए। इससे कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, और ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे। आपको पीछे की बात बता दूं कि जो जांच अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि FIR नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो इनका कहना है कि केंद्र का मामला है। अरे भाई साहब, अगर पटोरी थाना अंतर्गत कोई अपराध होता है, कोई 420 होता है, तो ये केंद्र सरकार का मामला कैसे है? ये राज्य सरकार का मामला है, और आपको FIR करना चाहिए, और कर करके और जो कार्रवाई बनती है कानूनन वो करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लगातार कानूनी तरीके से मांग उठाते रहेंगे। अब इसके लिए आप चाहे जो कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनिएगा तो जो सरकार ऊपर बैठी है नीतीश कुमार की, उसको हम बदल देंगे। इस बात को नोट कीजिएगा। क्या दोस्तों, मैं ये सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। हालांकि जो मीना जी हैं, यानी कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि SP साहब से बात करेंगे, और बात करके आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि ये कब तक कार्रवाई होती है। नहीं तो ऐसे में अभी बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर नीतीश कुमार जी आपका पैसा वापस नहीं करवाते हैं तो वोट का चोट देने के लिए एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपने जिले का भी नाम लिखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।